केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। आज जो औरत पहन लेता है एक जरा सा माथा में चुटकी में सिंदूर लगा लेता है, कांच की चूड़ी पहन लेता है, तो 10 वर्ष होना उसके आगे बेकार है। सुहागिनों की श्रद्धा और आस्था कल बरगद पेड़ के नीचे दिखाई देगी। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री की आराधना कर हर सजनी सजती है अपने सजना के लिए। इस बार 19 मई को 16 श्रृंगार कर सुहागिनें अपने सुहाग की सलामती और उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी। घर की बूढ़ी माँ बरगद गाछ की डाल जुटा लाई है। घर के आंगन में गड़ी डाल लेगा विशाल वट वृक्ष का रूप। बरगद की जड़ को सींचने का जल डालेंगी सुहागिनें। हाथों में रक्षा सूत्र लिए फेरा भी लगेगा। सावित्री और सत्यवान की कथा के साथ पिया के चरण धोने का रिवाज भी होगा। सावित्री पूजा की तैयारी में जुटी एक व्रती वीणा ने बताया कि राजपाट से हाथ धोने के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ एक जंगल में बैठी हुई थी। तभी सत्यवान के प्राण हरण कर यमराज ले जाते हैं। तब यमराज के पीछे पीछे भागती है सावित्री। पलटकर यमराज उसे लौट जाने को कहते हैं, पर सावित्री कहती है जहाँ मेरे पति वहीं मैं, यही है पत्नी धर्म। सावित्री की इस बात से खुश हो जाते हैं यमराज और मांगने को कहते हैं 3 वरदान। पहले वरदान में वो मांगती है अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी, दूसरे में खोया हुआ राजपाट और तीसरे में 100 पुत्र होने का वरदान। वरदान देकर अचानक फिर यमराज पीछे मुड़ते हैं। देखते हैं वो लौटी नहीं, पीछे पीछे आ रही है। तब झल्ला जाते हैं यमराज देवता। क्रोध भरे लहजे में कहते हैं लौट जाओ। पर सावित्री सुनने वाली कहाँ थी। उसने कहा 3 वरदान मांगी, तीनों मिला, फिर पीछे क्यों। तब सावित्री यमराज देवता को याद दिलाती है कि तीसरा वरदान पुत्र प्राप्ति का दिया, पर ये कैसे संभव, आप तो मेरे प्राणनाथ को लिए जा रहे हो। तब यमराज देवता को जीवन दान देना पड़ा। जब सावित्री वट वृक्ष के पास लौटी तो वहाँ शिथिल पड़े पति को हिलाया डुलाया तो पाया उसका सुहाग जिंदा है। तब से वो देवी सावित्री कहलाने लगी और सुहागिनें वट सावित्री की पूजा करने लगी। आम धारणा है कि यह पूजा करने से पति की उम्र लंबी होती है, संतान सुख मिलता है, घर में सुख शांति छाई रहती है। सुने क्या बोली कुछ व्रतियाँ। फर्स्ट टाइम वट सावित्री पूजा कर रही हैं। हाँ जी। तो आपने कहाँ से सुना कि मुझे ये व्रत करना चाहिए? मेरा अभी कुछ रिसेंटली मेरा शादी हुआ। हाँ, मुझे भी ये वट सावित्री पूजा करना चाहिए, मुझे अपने पति की लंबी आयु के लिए। मेरी सासू माँ ने बोला कि ये व्रत इस तरह से करते हैं, इस तरह से पूजा किया जाता है, नए नए चीज़ों को धारण किया जाता है। और ये इवन मेरे मायके में भी मम्मी मेरी करती थी, तो वो भी कई सालों से करती थी अपने पति के लिए, मेरे पापा के लिए। तो इस बार मैंने भी सोचा कि चलो इस बार मैं भी करती हूँ। मैंने ये 1 महीने पहले से ही इतने सारे शॉपिंग कर लिए हैं, पहले से ही साड़ी लिया, चूड़ी ली और क्या क्या नेकलेस, ज्वेलरी, जितना सारा चीज़ें था, फिर पूजा का सामग्री वगैरह। आपकी वाइफ आपके लिए वट सावित्री का पूजा कर रही हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं? एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी रिसेंटली शादी हुई है एंड फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ मेरे लिए उपवास रख रही है। इवन मैं दूसरे लोगों से भी कहना चाहूँगा कि इफ़ आपकी पत्नी आपके लिए उपवास करती है तो उन्हें भी, उनके लिए भी कुछ गिफ्ट ला दे, सो दैट कि वो भी कुछ खुश हो एंड वो आपकी लंबी आयु के लिए हमेशा ये उपवास करते रहे। और पॉसिबल हो तो आप भी उनके लिए उपवास कर लीजिए। इस बार आप वट सावित्री का पूजा कहाँ पर कर रही हैं? इस बार वट सावित्री की पूजा हम लोग घर पे कर रहे हैं। इससे पहले भी घर पर ही करती थी या फिर बाहर? इससे पहले हम लोगों ने बाहर किया है 2 बार, पर इस बार हम लोग घर पे करना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी को देखते हुए, इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इतनी धूप में बाहर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग घर में करना चाह रहे हैं पूजा। वट सावित्री पूजा में सबसे महत्व है धागे का और पंखे का। बाकी जो भी पूजा में सामग्रियाँ लगती हैं वो सारी तो इसमें लगती हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो पंखा और धागा होता है। धागा और पंखे का क्या वैल्यू है वो हमें बताइए आप। कहा जाता है कि धागे को अगर वट वृक्ष में बांधकर आप अगर उसकी फेरियां लगाएं और उसके वो फेरी लगाते समय अगर आप अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें तो वो कामना
भगवान हमेशा सुनते हैं और आपके पति की लंबी उम्र करते हैं। वट सावित्री पूजा जो है ये निर्जल व्रत होता है या फिर फलाहारी? नहीं, एक्चुअली इसमें आप फलाहारी कर सकते हैं, इसमें निराजल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब हम पूजा करके आते हैं ख़त्म करके, तो इसके बाद हमें पति पूजन करना होता है और पति के पैर धोकर उनको तिलक लगाकर और उन्हें प्रसाद खिलाया जाता है और जब तक वो प्रसाद खाते हैं तब तक उन्हें पंखे से हवा देने की प्रथा है। उसके बाद उनको प्रसाद खिलाने के बाद ही अपना मुँह जूठा किया जाता है। बर वृक्ष की पूजा करते इसलिए कि हमारा सुहाग की लंबी आयु हो। जिस तरह सती सावित्री अपना पति के लंबी आयु के लिए, उसका पति की उम्र लंबी आयु नहीं था, जंगल में लकड़ी काटने उसका चक्र माथा घूमने लगा तो अपना पति के बोला उतर जाइए, अपना जांग में बैठाया। वो सती सावित्री थी, उसका जमराज भी पति को उसका लेना है, जब तक अपना जांग से उतारता ना उसका पति का जमराज नहीं ले सकता था, इतना सती सावित्री थी। सती सावित्री इसलिए बर पूजा किया कि मेरा सुहाग अखंड रहे, हम सदा सुहागन रहे। जब उनको लेगने लगा जमराज उनका पति के, वो भी जाने लगी कि हम पति के साथ सती हो जाएंगे, हम इस धरती में जी के क्या करेंगे, जब मेरा पति नहीं रहेगा तो हम क्यों रहेंगे। जब जमराज उनको आशीर्वाद दिए कि तुमको 100 पुत्र होगा, तब बोले कि महाराज हमको आशीर्वाद दिए 100 पुत्र के, मेरा पति के तो आप ले जा रहे हैं, पुत्र हम किससे पैदा करेंगे, पुत्र हम कैसे पैदा करेंगे, पति नहीं रहेगा तो जमराज भी उससे हार के कहा जाओ तुम सदा सुहागवती रहेगा, तुम्हारा पति हम लौटा दे रहे हैं। जिस तरह सावित्री माता का पति लौटा दिए जमराज, उस तरह हर नारी को सदा सुहागन बना के रखना चाहिए। अपने लिए नया वस्त्र होना चाहिए, चूड़ी होना चाहिए, 16 श्रृंगार का तैयारी करते। उसके बाद हम वर पूजा के सामान के लिए तैयारी करते, ब्राह्मण के देने के लिए, दान देने के लिए 5 तरह के फल हो, पकवान हो, ठेकुआ है, आपको इच्छाएं बना सकते हैं घर में, और उसमें ब्लाउज पीस हो, साड़ी हो, जो भी हो, श्रृंगार के चूड़ी, सिंदूर, ऐना, कंघी, टिकली, सब कथा सुन के ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उसमें पहले बर गाछ में पहले गंगा जल है तो गंगा जल से उनको स्नान कराइए, नहीं है तो जल से उनको स्नान कराइए। उसमें सब प्रसादी पंखा में रख के उसको चढ़ाइए, पूजा करिए। आप 5 बार, 10 बार, 11 बार, जितना बार आपको शक्ति, 108 बार भी आप फेरी दे सकते। फेरी देने के बाद में ब्राह्मण को दान दे के, कथा सुन के, उसमें ब्राह्मण को पैर छुइए। फिर अपना पति को घर में आके उसको थाली या कठौती पीतल का बर्तन में उनको पाँव पखारिए, पैर दोनों धोइए, धो के उनको हाथ में कोई बर्तन में रख के उनको प्रसाद दीजिए। जब वो प्रसाद को ग्रहण करेंगे, और जो बर का पत्ता है उसको अपना जूड़ा में लगाना है सुहागन के, सब सुहागिन के वहाँ नाके मांगे सिंदूर करना है, खोइछा में प्रसाद देना है। इस तरह मेरा खोइछा भरल रहे, अखंड सौभागवती। जिस तरह हम स्त्री को चाहिए कि जिस तरह हम डोली में सुहागन बन के आए बुढ़ापा में, उसी तरह हम सुहागन बन के अपना पति के कंधा में हम जाएं। किसी पर सोना के जेवर तो पहने, और नहीं भी तो चूड़ी, कांच का चूड़ी या सिंदूर से बढ़कर कोई जेवर नहीं है, कितना सोना है। और जो औरत पहन लेता है, एक जरा सा माथा में चुटकी में सिंदूर लगा लेता, कांच की चूड़ी पहन लेता, तो 10 बार सोना उसके आगे बेकार है। मेरा भोला टीका लाया हीरा जड़वा के, मेरा भोला टीका लाया हीरा जड़वा के, मैं पहनू टीका मेरा भोला देखे चश्मा लगा के। वो तो उजे में मेरा दोस्त लोग, फ्रेंड लोग हैं, उसी लोग के देखा देखी हम लोग ये व्रत शुरू किए, और करने से बहुत अच्छा लगता है, सुख शांति मिलता है। अब वो देखा देखी लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, सब फैमिली के भी बोलेंगे कि आप लोग भी करिए, जैसे हम करें तो लोग भी करें। वट वृक्ष का पूजा क्यों करते हैं? वही माने बड़ा मेरा परिवार है, बड़ा उसके तरह फैला रहे मेरा पूरा परिवार, नहीं मायके ससुराल जितना हो पूरा फैला हुआ बड़ा परिवार है, उसके लिए सुखी संपन्न के लिए ये पूजा किया जाता है। कोहराम लाइव के लिए आरती गुप्ता की रिपोर्ट।